चलिए, जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अनलॉक की प्रक्रिया झारखंड में शुरू हो गई है और सिर्फ जूते, कपड़े और ज्वेलरी की दुकान है जो बंद है, उनको अनुमति नहीं दी गई। मेरे साथ एक जूते के व्यवसायी हैं, आइए जानते हैं उनसे ऐसा क्यों किया सरकार ने आप लोगों के साथ, सिर्फ जूते, कपड़े और ज्वेलरी को खोलने का परमिशन नहीं दिया। क्या आप फील कर रहे हैं? हम तो यही फील करेंगे कि लगता है हम लोग से नाराज़ हैं, हाँ, कोई तरह का दिक्कत है उनको, इसलिए हम लोग को खोलने नहीं दे रहे हैं। बाकी सारा दुकान खुला हुआ है। हेमंत सरकार को सोचना चाहिए कि 3 दुकान बंद होने से क्या करोना नहीं होगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है। हम लोग तो भीड़ लगा के नहीं चलाएंगे, गाइडलाइन से चलेंगे। रहा सवाल 2 बजे तक हम लोगों को टाइम दिया जाए। हम लोग जो बैठ के इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं आज 40 दिन से, और उम्मीद का किरण था कि हम लोग का 3 तारीख से लॉकडाउन खुल जाएगा। अच्छा, मतलब आप लोग सोच रहे थे कि 3 तारीख से खोल दिया जाएगा? सुनिए ना, हाँ, 3 तारीख से खुल जाएगा। हाँ। तो बड़ा मायूस हो गए हम लोग की, पेपर पढ़े तो मायूस हो गए हाँ, कि अभी तक हम लोग का खुला नहीं भाई। हाँ, सोना और कपड़ा और जूता संग, हाँ, तो ये तीनों नाराज है उनसे। हाँ। क्या गलती है जो नहीं खोले भाई? अच्छा, और सब 15 जिला को तो खोल दिया गया हाँ, हाँ, और 9 जिला को बंद किया गया है। अच्छा, तो 9 जिला में तो कोरोना वैसा नहीं है, हाँ, हाँ। अभी तो कंट्रोल है। हजारीबाग में व्यवसायी हैं? जी हाँ, जी हाँ, हाँ। हम जूता के व्यवसायी। हाँ। हजारीबाग में सबसे अच्छा रिकवरी रेट भी है हाँ, और सबसे कम पेशेंट है, हाँ। तो यहाँ तो अनुमति देना चाहिए था। अच्छा, तो क्यों आप लोग, क्या हुआ, क्या दुश्मनी है आप लोगों के साथ? नहीं नहीं, दुश्मनी नहीं, अब सरकार की अपनी अब पॉलिसी है, हाँ। गाइडलाइन है उनका, उसी हिसाब से वो चल रहे हैं, तो- स्ट्रेटेजी अपना वो देख रहे हैं। तो ये बताइए, 22 तारीख से जो अभी तक बंद रहा, क्या क्या नुकसान हुआ? क्योंकि बीच में लगन रहा, शादी रही, बहुत सारी चीज़ें। नुकसान ही नुकसान है। लगन तो बात की बात है, लगन तो चलता ही रहता है। हाँ। एक बहुत बड़ा त्यौहार हजारीबाग में होता है हाँ, ईद का, हाँ, जो इंडिया लेवल पर यहाँ पर मनाया जाता है। हाँ, यहाँ पर दुकानें लगती हैं हर हाँ। चीज़ की, हाँ, तो जितने भी लोग हैं, गरीब आदमी है, साल भर का अपना खरीद के रख लेते हैं। हाँ। तो वो तो 2 साल से कंप्लीट बंद है, हाँ, कुछ तो हो नहीं रहा। हाँ, और दुकान का नुकसान तो अलग होता है। हाँ, अब जैसे दुकान बंद है तो उसमें है कि भाई चूहे वगैरह सामान काट देते हैं, हाँ। तो भाई ये भी तो परमिशन कम से कम दिया जाए कि भाई आप दुकान एक बार हफ्ता में खोल के उसको क्लीन कीजिए, देखिए कुछ हाँ। नुकसान तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल, हाँ, तो अब क्या बोले, अब सरकार की गाइडलाइन है तो उसको फॉलो करना हम बिल्कुल। लोग तो को। देखिए, जूते व्यवसायी मेरे साथ हैं जो हर दिन दुकान के सामने आते हैं, बंद दुकान को निहारते हैं और वापस चले जाते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन इनके पास है नहीं। आइए झंडा चौक का हाल लेते हैं। क्या हजारीबाग में जब अनलॉक हो गया है और लोगों से पूछते हैं क्या वो खुश है इस अनलॉक से, या फिर अनलॉक की प्रक्रिया जो है कुछ और होनी चाहिए। मेरे सामने झंडा चौक है, अब सब कुछ खुल चुका है लगभग। सिर्फ 3 चीज़ों की दुकानें, जूते, कपड़े और ज्वेलरी की दुकान जो है वो बंद है, बाकी सारी दुकानें खोल दी गई है। तो शहर में जो भीड़ है आज से भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। आप लोगों को बता दूं, ये जो भीड़ है ये 2 बजे तक ही रहेगी, क्योंकि जो लॉकडाउन है या अनलॉक है वो सिर्फ 2 बजे तक का ही परमिशन दिया गया है। कुछ लोगों से हम लोग बात भी करेंगे, आइए मेरे साथ, यहाँ पे कुछ लोग चाय पी रहे हैं। ये बताइए, आप तो कपड़े के व्यवसायी हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि जूते, कपड़े और ज्वेलरी बंद है, तो आप लोगों को क्या नुकसान हो रहा है? काफ़ी दिक्कत हो रहा है, इसके चलते परिवार चलाने में दिक्कत हो रहा है ना, हाँ, और इसके चलते परेशानी भी ज़्यादा है। फैमिली में परेशानी है, खाना पीना में है, राशन पानी में है, हाँ। यही सब थोड़ा दिक्कत चल तो रहा क्या है। ये फैसला सही है सरकार का? देखिए, सरकार का फैसला तो सही है, लेकिन सही है। कहने का मतलब कि हम लोग को देखते हुए कुछ तो छूट तो देना ही चाहिए। कैसे देना चाहिए? सही आप फैसला बोल रहे तो फिर क्यों देना चाहिए? हजारीबाग का कम से कम कुछ, जैसे कि सुबह में बहुत जगह इसे निकाल दी 8 बजे से 2 बजे तक खोलने का, हम लोग को भी थोड़ा सा छूट देना चाहिए खोलने का। अच्छा, मतलब आप लोग को भी 8 बजे से 2 बजे तक 2 बजे तक छूट देना चाहिए। कपड़ा और जूता से कोरोना ज़्यादा होता है क्या? ये तो ऐसा तो बात नहीं, हम लोग खोलने के बाद तो नियम तो पूरा पालन करेंगे ही, ठीक है, पूरा पालन करेंगे। हाँ। कस्टमर को 1 से 2 करेंगे, हाथ से पूरा सब कुछ अपना सेफ्टी लेके ही चलेंगे कस्टमर को साथ में। तो देखिए आप, और झंडा चौक में देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। चाचा कहाँ से आए हैं आप? यही से है मेरे। क्या करते हैं? क्या करते हैं कौन? आप?
अभी हम रिटायर आदमी है तो देख रिटायर आदमी है। ये लॉकडाउन में क्या आपको लग रहा है, मतलब कितना नुकसान हो रहा है लोगों का, क्या लगता है? नुकसान का रहेगा, जो चल रहा है जैसा चल रहा है क्या करेंगे। चल रहा है वैसा चल रहा है। चलिए आइए। तो अभी देखिए 2 दिन पहले झंडा चौक में काफ़ी सन्नाटा था क्योंकि लॉकडाउन था। अब अनलॉक की जब प्रक्रिया हुई तो भीड़ जो है बाज़ार में वो काफ़ी होने लगी। अब ना ई पास की चेकिंग हो रही है और ना ही किसी चीज़ का चेकिंग हो रहा है। ये बताइए लॉकडाउन से कितना नुकसान हो रहा है आपको? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है सबको। गुटखा थूक रहे हैं रोड में, इससे कैसे होगा? नहीं नुकसान तो सबको हो रहा है भाई। आज तो गुटखा भी थूके आप? अरे 10 दिन के बाद तो आज खाए यार। 10 दिन के बाद आज खाए। आज निकले घर से भाई, इतना भीड़ देख करके डर लग रहा है, वापस आ रहा है फिर घर। हाँ। ये पोजीशन है। क्या करते हैं? हम लकड़ी का काम करते लकड़ी हैं, का काम। फर्नीचर का काम करते लॉकडाउन में बंद था कि खुला हुआ? हैं। बंद है यार, पूरा बंद है। काम बंद है रे भाई। पूरा नुकसान हो रहा है। पूरा नुकसान हो रहा है, जबरदस्त नुकसान हो रहा है यार। अभी तो अनलॉक हो गया, आज से, आज के बाद क्या रहेगा? इसीलिए निकले हुए हैं ना, अपना स्टाफ लोग को फोन कर रहे हैं, हाँ। सबको लाइनअप कर रहे हैं, जो हाँ। दुकान का पोजीशन देख रहे हैं, हाँ। क्योंकि मटेरियल भी तो चाहिए ना भाई। हाँ, हाँ। जब तक मटेरियल कंप्लीट नहीं मिलेगा हाँ। तब तक कैसे काम कर सकते हैं। तो इसलिए मार्केट थोड़ा देखने आए हैं। इतना भीड़ भाड़ देख करके बहुत अजीब टाइप का महसूस हो रहा है। ठीक है, अब काम का चालू करेंगे, ऊपर वाला चाहेगा तो 2 पैसा आएगा। देखिए तो लोग किस तरह से परेशान हुए इस लॉकडाउन में, आपने देखा। अलग अलग लोगों से हमने मिलाया, जूते के व्यवसायी, कपड़े के व्यवसायी और लकड़ियाँ जो बेच रहे थे उन्हें भी नुकसान हुआ। अगले एपिसोड में या फिर अगली बार जब लाइव होंगे तो कहीं और जाएंगे और कल जो कंडीशन रहेगा वो क्या होगा उसके बारे में भी जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज अहमद, झंडा चौक से एक भी लाइव।